अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्की। मुख्तलिफ पॉइंट पर, बाई ठेले पर, इधर उधर आपने बहुत जगह पे आपने दही फुल्की खाई होगी, लेकिन आज हम घर पर बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी। घर पे बना के देखें, बहुत अपने हाथों से बहुत अच्छी बनेगी ये दही फुल्की। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पर 1 कप मेरे पास बेसन है, जिसे मैंने अच्छे से छन्नी से छान कर इसकी सारी गुठलियाँ मैंने ख़त्म कर दी। अगर गुठलियाँ ख़त्म नहीं करेंगे तो ये बाद में हमारी गुठलियाँ इसमें रह जाएंगी। 1 चम्मच इसमें घी का ऐड करेंगे, चौथाई चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, और आधा चम्मच यहाँ सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, और आधा चम्मच यहाँ कटर मिर्च ऐड होगी, और इसके अंदर ये चौथाई चम्मच ज़रा भर के चाट मसाले का ऐड करेंगे, बहुत मज़े का लगता है इसके अंदर। और यहाँ पर आधा चम्मच नमक का ऐड किया है, मीठा सोडा ऐड किया है यहाँ पर चौथाई चम्मच ज़रा भर के। अब इसमें ऐड करेंगे ये हरी मिर्च है जो कि कुटी हुई है। 4 हरी मिर्च मैंने अच्छे से कूट के इसके अंदर ऐड की है, और आधा चम्मच यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है इसके अंदर, क्योंकि घी इसमें ऐड किया है हमने, पेस्ट ऐड किया है और हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। तो इन सब चीज़ों को इसके अंदर अच्छे से पहले हमने मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड कर दीजिएगा क्योंकि फिर बहुत पतला हो सकता है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है और अच्छे से इसको बीट करना है। जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे उतना ही अच्छी आपकी फुल्की तैयार होगी। ये जो इसका हमेशा हम तैयार कर रहे हैं यही इतने मज़े का है कि आप इसको अगर ऐसे भी बनाकर फ्राई करके खाएं तो भी ये बहुत मज़े के ये बनेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे आपको। देखें यहाँ पर ज़रा मुझे ये थिक लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया, तो फिर ये हमारा ज़बरदस्त सा ऐसे तैयार हो गया। ये देखें, इसको अच्छे से बीट कर लेना है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये तैयार हो गया। इसको मैंने बहुत अच्छे से बीट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने इमली ली थी, इमली की तकरीबन 13 से 14 गुठलियाँ थी, तो उसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगोया। नीम गर्म पानी में अगर आप इसे भिगोगे तो बहुत जल्दी ये इसका पल्प अलग हो जाएगा। अगर ठंडे में भिगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपने नीम गर्म पानी में इसको भिगोना है। भिगोने के बाद इसको मैंने अच्छे से हाथ से रब किया तो ये आराम से इसका पल्प ऊपर से उतर रहा था। तो फिर इसको मैंने छन्नी में रख कर अच्छे से इसको छाना ताकि इसका जो है वो ये जो गुठलियाँ हैं ये इसके ऊपर का जो पल्प वो अलग हो जाए। तो इसको छन्नी से अच्छे से छान कर, तो ये देखें ये गुठलियाँ इसकी अलग होगी। लेकिन ये जब गुठलियाँ इसकी अलग हो जाएंगे तो इसको हमने एक कटोरी में जब निकालेंगे, निकाल के इसको हमने फेंकना नहीं है। इसके अंदर हमने और पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने से इसके अंदर जो बचा हुआ हमारा पल्प रह गया था, जो खटाई रह गई थी, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो अच्छे से इसको ऐसे हाथ की मदद से इसकी गुठलियों को रब करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखें इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छे से और मिक्स कर लेना है ताकि जो निकलेगा इसमें से जो खटाई जो हमारी रेसिपी का मज़ा बढ़ाएगी, तो इसको इसमें से अच्छे से हमने निकाल लेनी है इसकी खटाई। पल्प बिल्कुल अलग हो गया। तो अब हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका। तो इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ाया है। अब इसको हमने बॉयल होने का इंतज़ार करना है। ये देखें यहाँ पर इमली का पानी हमारा पकना स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर हम ऐड करने के चौथाई चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है चौथाई चम्मच, और चौथाई चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड किया है, चौथाई चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है और फिर मिक्स करने के बाद इंतज़ार करना है कि ये बॉयल हो जाए, पकने लग जाए। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ली थी, और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इसमें डालेंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी। तो पानी में मिक्स करके हमने थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर इसको मिक्स किया। डालते हुए आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ नहीं बने, और इससे हमारी ये जो इमली की चाट है ये ज़रा थिक सी हो जाएगी। इसको आपने 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट तक ये थोड़ी थिक हो जाएगी, इतनी ज़्यादा थिक नहीं करिएगा क्योंकि इसने जो है वो ठंडे होने के बाद और ज़रा ये थिक हो जाएगी। तो आपने थोड़ा इसको 5 मिनट तक पकाना है और फिर ये हमारी तैयार हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें यहाँ पर मैंने चूल्हे पे चढ़ाए हुए हैं आलू मैंने 2 लिए थे मीडियम साइज़ के, और उसको छोटे छोटे क्यूब की तरह कटिंग की हुई थी। इसको हम बॉयल करेंगे यहाँ पर। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ये जर्दे का कलर, इससे बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाता है आलू में। और यहाँ पर चौथाई चम्मच इसमें नमक ऐड किया है ताकि यहाँ नमक हमारा आलूओं का यहीं पर पूरा हो जाए। तो इसको हमने नमक डालकर बॉयल करना है। तो इसको आपने जब तक बॉयल करना है जब तक ये अच्छे से गल जाएं।
तो इसको जब ये बॉयल हो जाए तो फिर इसको हमने यहाँ पर इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद इसको मैंने 10 मिनट तक छोड़ा था, क्योंकि छोटे छोटे क्यूब की तरह मैंने इसको किया था कटिंग। और फिर उसके बाद जब हमने इसको 10 मिनट के बाद देखा, आलू हमारे गल चुके थे ज़बरदस्त से, ये देखें। तो ये हमारे तैयार हो, बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आ गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए यहाँ एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल ऐड किया, इसके अंदर हम दही फुल्की बनाएंगे। दही फुल्की 2 तरीके की बनाऊंगी मैं। सबसे पहले बनाऊंगी ये छोटी छोटी सी, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े की बनेगी। मिक्सचर ये वही है जो आपके सामने मैंने इसका बनाया था, तो ये बहुत क्रिस्पी, आपको पता है इसके अंदर हमने कितने मसाले ऐड किए हैं, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आपको ये चम्मच चाहिए होगा, इसके ऊपर आपने ऐसे डालते जाना है और इसको अच्छे से ऊपर से प्रेस करते जाना है। ये हमारी नीचे से दही फुल्की बनती रहेगी, तैयार होती रहेगी। ये एक तरीके की दही फुल्की है। अब हम इसको इसी घोल में दूसरी दही फुल्की बनाना सिखाऊंगी। देखिए ये दूसरे तरीके की दही फुल्की तैयार कर रही हूँ मैं। आपने चम्मच में बिल्कुल कम कम हमेशा डालना है, ताकि छोटी छोटी सी हमारी दही फुल्की तैयार हो। तो आपने जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर लेनी है, आग बहुत तेज़ नहीं करनी है आपने। तो ये देखें, हमारी दही फुल्की तैयार हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम तैयार करते हैं इसकी दही की चटनी। ये देखें यहाँ पर मेरे पास दही है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया नमक। नमक इसमें मैंने 1/4 चम्मच ऐड किया है, और 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड की है, और 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। तो आपने अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आपने ऐड करना है। इसको अच्छे से आपने इसके अंदर बीट कर लेना है, ताकि ये जो दही के अंदर की जो गुठली हैं वो हमारी ख़त्म हो जाएँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए 2 तरीके की दही फुल्की बनाई थी। इसमें बड़े वाली जो है वो मैंने पानी में भिगो दी। 5 मिनट तक आपने इसको पानी में भिगो के रखना है, और फिर हाथ की मदद से ऐसे प्रेस करना है, ताकि ये आराम से इसमें से पानी जो हमने ऐड किया था ये निकल जाए। और इसके बाद ये देखिएगा, इसमें से जो हमने अच्छे से सारी दही फुल्की निकालने के बाद देखिए कितना सारा ऑयल इसमें से निकला है। और ये मैंने सारे निकाल कर इसको साइड पर कर दिया। अब इसको हमने सर्व कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास चने थे जो कि पहले बॉईल किए हुए थे मेरे पास। तो इसके अंदर पहले चने हमने ऐड कर लेने, और फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ये आलू, जो कि फूड कलर ऐड करके हमने बॉईल किए थे। बहुत मज़े का देखिए कलर लग रहा है। और फिर यहाँ पर नमक भी आलू के अंदर पूरा हो गया था। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर फुल्की ऐड कर दी। 2 तरीके की फुल्की बनाई थी। पहले हम ये वाली सॉफ्ट वाली इसमें ऐड करेंगे, जो हमने पानी के अंदर भिगो के रखी थी। और फिर उसके बाद ये जो दूसरे तरीके की हमने दही फुल्की बनाई थी, बहुत ही मज़े की, बहुत मुंह में आती हुई अच्छी लगेगी, बहुत स्पाइसी और क्रंची बहुत थी ये। तो ये हमने पहले ऐड कर लेनी है यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास तैयार की हुई थी, मैंने कटिंग की हुई थी वेजिटेबल्स की, जिसके अंदर मेरे पास था टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। बिल्कुल बारीक बारीक आपने इसकी कटिंग करनी है। और फिर इन सब जो सब्जियों को हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये कच्ची सब्जियाँ मुंह में आती हुई बहुत मज़े की लगती हैं। यहाँ पर आप अगर धनिया ऐड करना चाहें, अगर आप पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पर धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक बारीक कटिंग करिएगा। और ये देखें यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी। और फिर उसके बाद ये जो हमने इमली तैयार की थी, इमली का पल्प जो तैयार किया था, वो हमने इसमें ऐड करना है। ये भी बहुत मज़े का बना था। इससे हमारे जो दही फुल्की है बहुत मज़े की लगेगी। तो ये हमने ऐड करने के बाद दही की चटनी जो हमने तैयार की थी, वो दही की चटनी हमने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। ये दही की चटनी भी बहुत मज़ा करेगी। तो ये सब चीज़ें हमने ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ये तो मैंने बाहर से मंगवाई थी ये पापड़ी। ये घर में भी बना सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है इसकी, वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ। और फिर इसके ऊपर मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया। और फिर अब आप इसको मज़े से खाएं और सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दही फुल्की ये तैयार हो गई। ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।